हेलो जी, वंदना फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जी आज काफ़ी टाइम बाद मेरी जो है वीडियो आने लगी है, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसीलिए वीडियो बन नहीं रही थी, शूट नहीं हो पा रहा था और कुछ भी जो है बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि चोट मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या मेरे ऊपर दिक्कत चल रही है या कोई ग्रह चल रहा है। मुझे अभी कभी आज तक ना मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, ना कभी मुझे बुखार वगैरह होता था, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। होती थी तबीयत ख़राब, लेकिन ऐसे नहीं होता था जैसे कि अब मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। अब मैं मतलब एक तो चोट मुझे बहुत ज़्यादा लग जाती है। अभी मुझे इतनी चोट लग गई है, पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अब फिर हो गया है दोबारा से। तो एक दिन ऐसे ही पर्दे का जो ग्रिल होता है उसको मैं पर्दा सही कर रही थी, मतलब पर्दा ना अपना फैला रही थी। पर्दा इकट्ठा हो रखा था, वो फैला रही थी और उसका जो है पाइप ऊपर से उतर के नीचे मेरे हाथ पे लग गया था। मतलब किनारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उससे भी मेरा बहुत ज़्यादा खून ही खून हो गया था। अब वो ठीक हुई थी, अब फिर दोबारा फिर चोट लग गई है। मतलब पता नहीं मुझे से कुछ गलती हो रही है या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। और अभी भी मेरे से ना बोलना नहीं जा रहा बिल्कुल भी, तो मेरी आवाज़ जो है काँपने से लगती है, हाथ पैर काँप रहे हैं, ऐसा ऐसा ही हो रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है मेरे अंदर, क्योंकि जो चीज़ इंसान नहीं देखता नहीं करता वो अचानक से होने लगे तो उसकी एक तो टेंशन घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ मुझे चोट वगैरह लगेंगी, इतनी ऐसे नुकसान पे नुकसान होता रहेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और अब जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कभी चोट लग जाती है, कभी कोई घर का नुकसान हो जाता है, मेरे ही हाथों से हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो जी मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल, जो कि थोड़ा सा ज़िंदगी को सही करने का तरीका मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, समझ ही नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। और अभी इतनी परेशानियाँ चल रही हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। क्या ही कर सकते हैं, जो ज़िंदगी में है वो तो देखना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। नुकसान हो चाहे चोट लगे चाहे कुछ भी, देखना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को। और इससे आंखों में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द आने लग गया, टेंशन की वजह से। टेंशन इतनी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा, तो आंखों में इतना दर्द रहता है बहुत एकदम से। अब पहले तो मुझे आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, तो शायद उससे भी ना मुझे ठीक नहीं हुआ था। अब तो मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और आंखों से ना पानी चलने लग गया है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा हो रहा है। और आप प्लीज़ मेरी आवाज़ को बिल्कुल भी वो करना, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी निकल नहीं रही है, बहुत मुश्किल से जो है मैं वीडियो में आवाज़ वो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए, फिर काफ़ी गैप आ गया है, 8-10 दिन हो गए हैं। 8-10 दिन के बाद जो है मैं वीडियो डाल रही हूँ अपनी। और अब जो है देखती हूँ, अगर डेली डालनी हुई वीडियो तो मैं डालूँगी ज़रूर, जैसा भी होगा। और
इधर मैंने जो है आलू उबाले थे और इसमें पता नहीं क्या हो रहा था गैस में, तो वो सही करी, दोबारा से गैस चलाया। आलू के पराठे बनाए थे, आलू सुबह उबाल लिए थे और उसके अंदर जो भी डालते हैं प्याज वगैरह, हरी मिर्च, मसाला जो भी डालते हैं वो डाल के जो है मैं पराठे बनाने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। और आज पराठे जो है तेल में बनाएंगे, सरसों के तेल में। ये सरसों का तेल जो है डब्बे में ये पका हुआ है, जैसे किसी चीज़ वो पकोड़े वगैरह फ्राई कर लेते हैं ना, उसका तेल है, तो उसमें पराठे बनाएंगे आज। मैं कहा चलो ये यूज़ भी हो जाएगा और तेल के पराठे भी खा लेंगे, क्योंकि तेल के पराठे भी खाने बहुत ज़रूरी होते हैं। वही देख रहे हैं। और जब पराठे बनाते हैं, एक तो चकले पे पता नहीं क्या आलू और आटा बहुत ज़्यादा चिपक से जाता है, वो भी देखना पड़ता है। अब पहले मुझे बिल्कुल भी आलू के पराठे नहीं आते थे, फिर मैंने भी जो है आलू के पराठे बनाने प्रॉपर तरीके से सीख लिए हैं। पहले नहीं आते थे मुझे आलू के पराठे। वैसे अगर बनाने थे ना घर में, तो मैं 2 रोटी बना के पतली पतली सी, और उनके अंदर बीच में जो है आलू की पिट्ठी वगैरह भर के तब बनाती थी। बस अब तो मैं बनाने लग गई हूँ सिंगल, और इनको खाने पसंद है पराठे सिंगल, तो मैं सिंगल पराठे बनाने सीख गई हूँ। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये है कि मुझे सिंगल पराठे बनाने आ गए हैं। किसी भी, जैसे आलू के हो गए, प्याज के हो गए, हर चीज़ के बना लेती हूँ। पहले नहीं बनते थे, पहले अगर बनाने होते थे तो डबल के ही बनाती थी। तो जी, आलू के पराठे बनाने के बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। अनिक का भी टाइम नहीं हुआ था, अनिक का 8:30 का स्कूल है, तो अनिक को भी खाना और पराठे खिला देंगे। उसके बाद इसको जो है ड्रेस पहनाएंगे। अभी हम दोनों बहनें और हमारा भतीजा जो है नाश्ता कर रहे हैं। आलू के पराठे बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, गर्मा गर्म से के लिए बस 2-3 ही बनाए थे, ताकि 2 ही खा सकते हैं। और ये बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए हैं। अब अनिक के लिए बोल रहा है कि अनिक को तैयार कर दो, उसको भी चले जाएगा, क्योंकि टाइम होने वाला हो रहा है। और नैतिक को थोड़ा सा 8 बजे से पहले ही जाते हैं। और आज आलू के पराठे के चक्कर में मैंने भी सुबह सुबह खा लिया है 1-2 पराठा। तो जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम आ गए थे पीर बाबा जी के पास, क्योंकि आज वीरवार है और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे पीर बाबा जी का स्थान है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, और इतना अच्छा है, सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगो हमें तो सब कुछ मिलता है यहाँ से। मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आ जाती हूँ, जब भी मेरा मन होता है या कोई परेशानी होती है तो मैं आ जाती हूँ मत्था टेकने के लिए। और बहुत अच्छे जो है पीर तो कहीं भी, भगवान कोई भी हो, बहुत अच्छे होते हैं।
जी मुझे अपना करना था मिट्टी का तंदूर सही। तंदूर बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना है। तो मिट्टी का तंदूर सही करना था क्योंकि उसकी जो किनारी है साइडों की वो टूट रखी हैं, पिछले साल का है, उसकी रिपेयरिंग करनी है। इसीलिए मैंने मिट्टी जो है भिगो दी है। जब तक मेरी मिट्टी भीग के तैयार होगी तब तक मैं अपना इस कमरे में थोड़ा सा साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। इसका ना रात थोड़ी हवा चली थी तो उसकी वजह से गर्दा वगैरह हो जाता है। और यहाँ पे हम लेटते तो नहीं हैं लेकिन ऐसे थोड़ा साफ़ सफाई तो देखो रखनी पड़ती है अपने घर में करके, जिससे कि थोड़ा साफ रहे। और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। पहले मैंने तख्त पे से सारी जो है गर्दा झाड़ दिया है, गद्दा डाल के उसके ऊपर जो है दरी डाल देते हैं। ये दरी बहुत अच्छी है। सूट जो पुराने सूट है ना उसकी बनवाते हैं हमारे घर में। हमारा जो मेरा मायका है वहाँ पे एक लेडीज़ आती है, मतलब वो मोमडन है, तो वो ना जो जितने पुराने सूट होते हैं उनको दे दो। 8-10 सूट लेती हैं शायद, वो पता नहीं 10 या 12 सूट लेती हैं, एक दरी दे देते हैं। पुराने सूट हो जितना भी मर्जी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि बिल्कुल ज़्यादा बोद्दा सा नहीं होना चाहिए, जैसे फटा हुआ सब जो बिल्कुल हाथ लगाने से फट जाता है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। और सूट दे दो उनको, शर्ट दे दो, टी शर्ट दे दो, ऐसे ऐसे करके वो जो है 10-12 ले लेती हैं और एक दरी दे देती हैं। और ये मेरी मम्मी ने ले रखी थी वहाँ पर दरी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम 3-4 हैं, मम्मी है, मैं, हम 3 बहनें हैं और भाभी थी उस टाइम पे, तो काफ़ी सारे सूट साट से इकट्ठे हो जाते थे। क्योंकि देखो सूट ले लेते हैं बस 5-10 बार पहनने, तो फिर उनको डालने ही होते हैं क्योंकि नए नए चलते रहते हैं और सभी को जो है नए नए कपड़े पहनने का शौक़ सभी को होता है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे सभी को होता है। तो ले लेती थी मम्मी, तो फिर मम्मी ना उनको बस जैसे जोड़ सा सूट ये हो गया ना कि हाँ बस ये पहनना नहीं, तो मम्मी उनको इकट्ठा करके जो है उसको औरत को वो 15 दिन में 10 दिन में जो है एक चक्कर लगाती थी हमारे मोहल्ले में, और फिर दूसरे मोहल्ले में जाती थी, ऐसे ऐसे जाती थी। उसका मतलब उसने अपना एक काम का बैलेंस जो है बना रखा था बहुत अच्छे तरीके से कि आज मुझे इस मोहल्ले में जाना है और आज मुझे इस मोहल्ले में जाना है। क्योंकि उधर देखो सभी अब के घर में कपड़ा लत्ता बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक तो अपने घर से पुराने कपड़ा जो है वो निकल जाता है, दूसरा एक चीज़ आ जाती है, इसको खाट पे बेड पे आप जैसे मर्जी बिछा लो, और वो डबल बेड की भी बना देते हैं ऐसी, अगर बनवानी हो तो फिर वो 10-20 सूट लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। अगर डबल बेड की बनवानी हो तो वो ज़्यादा